अब आते हैं मुद्दे पर दोस्तों कि जो हो रहा है और जो हुआ वो कितना सही है और कितना गलत। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं और जो मैं कहता रहा, धीरे धीरे अब उस राह पर देश आ रहा है। राहुल गांधी का आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत सटीक, सशक्त और ओजपूर्ण रहा। हालांकि राहुल गांधी के राजनीतिक कैरियर को अगर हम देखें या हमारा जो एनालिसिस है, हम ये बात आप लोगों से कई बार कह चुके हैं कि राहुल गांधी को आज तक हमने झूठ बोलते नहीं देखा, झूठ बोलते नहीं सुना। और ठीक उसके उलट नरेंद्र मोदी को आज तक हमने सच बोलते नहीं सुना, सच बोलते नहीं देखा। और अब वो धीरे धीरे नंगे होते जा रहे हैं, अब अपनी सारी सीमाएं लांघ चुके हैं। यूं भी कह सकते हैं कि मैंने कहा ना कि शिशुपाल के जब दिन पूरे हो गए तो अंततः वो 100वीं गलती कर डाली। इसके बाद गलती करने के लिए कुछ नहीं बचा है। नरेंद्र मोदी जी की 100वीं गलती पूरी हो चुकी है और वो है ये चाल, राहुल गांधी को संसद से बेदखल यानी संसद सदस्यता रद्द करवाने वाली चाल। ये उनकी 100वीं गलती है। कोर्ट ने क्या आदेश दिया, अगर मीडिया से ही या अगर इसे हम रिसर्च करते हैं, सर्च करते हैं, तो हम पाते हैं कि ऐसी कोई जल्दी नहीं थी, ऐसा होता भी नहीं है। ये पहली बार हुआ है कि इतने जल्दी किसी की सदस्यता रद्द कर दी गई है। तो ये नरेंद्र मोदी अगर सोचते हैं कि वो अपनी चाल में कामयाब रहे तो अच्छी बात है। वो अपनी चाल में कामयाब हो गए, राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करवा दी, संसद सदस्यता रद्द करवा दी। लेकिन राहुल गांधी यही तो चाहते थे। राहुल गांधी अदालत में माफी क्यों नहीं मांगे? वैसे वो जिस बात को परिलक्षित कर रहे हैं, जिस बात को सामने रख रहे हैं, वो भी एक ओजपूर्ण बात है। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बड़े दावे से कहा कि मैं सावरकर नहीं हूं। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि बीजेपी कह रही है कि तो उनको संसद में माफी मांग लेना चाहिए था, बीजेपी कह रही है कि उनको अदालत में माफी मांग लेना चाहिए था, तो राहुल गांधी ने यही कहा कि वो सावरकर नहीं है, गांधी माफी नहीं मांगते। अब इस दो शब्द की बात को, इस दो शब्द को जो बीजेपी चाहती थी और राहुल गांधी ने नहीं किया, इसे आप बहुत साधारण सी घटना समझ रहे होंगे, लेकिन सच ये है कि ये बहुत बड़ी शह और मात है। नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी यहां पूरी तरह से मात खा चुकी है। राहुल गांधी जो कहते रहे हैं, जो बार बार कहा है, उसे उन्होंने उनके मुंह पे चिपका दिया है। तो ये बहुत बड़ी जीत, आप कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी जीत, पॉलिटिकल जीत राहुल गांधी ने हासिल की है। ना संसद में माफी मांगकर और ना ही अदालत में माफी मांगकर राहुल ने एक बहुत बड़ा
बड़ी जीत हासिल की है। और इसका माइलेज सिर्फ उन्हें नहीं मिलेगा, इसका माइलेज पूरे विपक्ष को मिलेगा, इसका फायदा पूरे विपक्ष को मिलेगा। ये विपक्ष के ऊपर है कि वो कितनी एकजुटता दिखाता है, मिलकर, कितना मिलकर के इस लड़ाई को लड़ता है, कितनी सजिंदगी से इस लड़ाई को लड़ता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी खुलेआम अडानी के बचाव में उतरी हुई है। और दोस्तों, मैं हमेशा कहा, आज भी कह रहा हूं कि ये अडानी का बचाव है ही नहीं। हालांकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी एक राजनीतिज्ञ हैं, अब वो परिपक्व राजनीतिक बन चुके हैं। उन्होंने अपने आप को राजनीति में अपनी परिपक्वता साबित करने के लिए झूठ का सहारा नहीं लिया। नरेंद्र मोदी ने अपने कैरियर, अपनी राजनीति और अपने आप को राजनीति में स्थापित करने के लिए ना सिर्फ झूठ का सहारा लिया, बल्कि खूनी खेल खेला। लेकिन राहुल गांधी ने सत्य, अहिंसा और सच का सहारा लिया, सत्य को आगे किया। और इस घटना के बाद, उनके निलंबन के बाद भी उन्होंने जो ये आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें उन्होंने यही साबित किया कि वो सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। और शुरू से वो ये साबित करते रहे हैं, उन्होंने साबित किया है। और इस मामले में, सत्य की लड़ाई में, राहुल गांधी ने अपने आप को महात्मा गांधी का एक तरह से वारिस घोषित कर दिया है। महात्मा गांधी की परंपरा को लेकर आगे बढ़ने की नींव उन्होंने डाल दी है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी आज भी महात्मा गांधी की हत्या करने में लगी हुई है, महात्मा गांधी को आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी, उस समय भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी का नाम इसलिए ले रहा हूं कि आरएसएस की विचारधारा से निकली हुई, आरएसएस के स्कूल से, आरएसएस के कॉलेज से, आरएसएस के से निकली हुई भारतीय जनता पार्टी है। इसके लिए उसे अपने लीजेसी को ढोना पड़ेगा। तो जिस आरएसएस ने महात्मा गांधी को गोलियों से छलनी कर डाला, मार डाला, फिर भी नहीं मार पाए, और आज तक मारने का प्रयास कर रहे हैं, फिर भी नहीं मार पा रहे हैं। आपने देखा होगा सोशल मीडिया में, स्ट्रीम मीडिया और न्यूज़पेपर्स तो इसे छापते नहीं, लेकिन सोशल मीडिया में आपने देखा होगा कि मनोज सिन्हा, जम्मू कश्मीर के गवर्नर, वो गांधी को कहते हैं कि गांधी के पास कोई डिग्री नहीं थी, गांधी तो अनपढ़ थे। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहता हूं, आप एक मूर्ख, अनपढ़, गंवार नरेंद्र मोदी को सही साबित करने के लिए कितने लोगों पर कीचड़ उछालेंगे, और गांधी को आज तक गांधी के पीछे पड़े हुए हैं। नरेंद्र मोदी को सही साबित करने के लिए, नरेंद्र मोदी को ऊंचा उठाने के लिए, नरेंद्र मोदी का महिमा मंडन करने के लिए गांधी की हत्या कितने दिनों तक आप करते रहोगे?